वेलकम टू रेसल मेहम। और आज के इस एपिसोड में कमील पर हमें मिला बैक स्टेज अपडेट। ओकाडा वर्सेस तानाहाशी, डार्बी हैलन के एक क्रेजी स्टंट को टोनी खान ने साफ साफ इनकार कर दिया। सो बकल अप, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो भाई कई लोग पूछ रहे कि कमील को क्या हुआ, अचानक से एईडब्ल्यू टेलीविजन से गायब हो गई। हर लास्ट फ्यूड वाज विद मर्सिडीज मोने और फिर वो फ्यूड को एईडब्ल्यू मैनेजमेंट या टोनी खान जो भी क्रिएटिव डिसीजंस लेता है उसने वो स्क्रैप कर दिया। नो एक्सप्लेनेशन। कमील इज गायब फ्रॉम एईडब्ल्यू, पता नहीं वो वापस आ रही है कि नहीं। फिर न्यूज आया कि कमील हैज टेकन पार्ट इन अमेरिकन ग्लैडिएटर्स, एक अमेरिकन टीवी शो है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं था कि वो वापस एईडब्ल्यू में आ रही है। फाइनली शॉन रॉस सैप ने ये खुलासा किया कि कमील इज स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद एईडब्ल्यू वेरी मच अप अंटिल द नेक्स्ट 2 years, पर एईडब्ल्यू के पास अब उसके लिए कोई क्रिएटिव प्लान्स फिलहाल तो नहीं है, सो दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू इट। अब यार थोड़ा सरप्राइजिंग है, ये कमील जैसे स्टार अगर तुम्हारे पास है, बिल्डर अप टू बी अ बिग सुपरस्टार। इनफैक्ट जब वो मर्सिडीज मोने के साथ वो फ्यूड में थी, AEW was slowly and steadily building her up for a big face turn. ये लोग साथ में थे as heels and everybody knew Camille will turn या Mercedes will turn और फिर उन दोनों के बीच में एक feud होगा। I was especially excited क्योंकि मुझे देखना था कि once Camille moves out from Mercedes Moné's shadow वो और क्या कर सकती है। AEW women's division right now is top notch and the addition of Camille to it would be great. What do you think? Let me know. तो भाई रिटायरमेंट न्यूज लग रहा है फुल फ्लेज में चालू है। जॉन सीना जैसे सबको पता है बहुत ही जल्दी रिटायर हो रहा है, उसका लास्ट मैच होने वाला है। कोडी रोड्स ने कहा कि उसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद WWE माइट बी हिज लास्ट कॉन्ट्रैक्ट। एजे स्टाइल्स और एडम कोपलैंड दोनों ने रिटायरमेंट की बात की। एंड देन वी हैव हिरोशी तानाहाशी, न्यू जापान प्रो रेसलिंग बिगेस्ट सुपरस्टार, जो रिटायर हो रहे रेसल किंगडम 20 पर, जो कि जनवरी 4, 2026 पर होने वाला है। दिस इज अ वेरी बिग डील फॉर न्यू जापान। हिरोशी तानाहाशी इज लाइक वर्शिप यार, वो एक भगवान है न्यू जापान के लिए। तो जब वो लोग opponents ढूंढ रहे थे उसके लिए, they needed someone equivalent या even bigger at this point of time जो उसको एक proper farewell दे। And I'll get to John Cena after this. And New Japan Pro Wrestling ने चुना ओकाडा को, and that was the best choice that they got. मेरे को goosebumps मिल रहे हैं just thinking of this match that we'll get to watch. We'll get to witness history one last time between two of the greatest wrestlers who could ever do it. पता है मुझे सब लोग नहीं देखते न्यू जापान, मैं भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग इतना नहीं देखता था। इनफैक्ट only after watching AEW I got more into New Japan. So I for sure will be watching this match. I'll be really excited. One thing, ओकाडा जो है उसने कहा कि वो अपने पुराने रेट्रो अवतार में नहीं आ रहा है जो वो न्यू जापान में करता था। He is going to come as the Rainmaker from AEW to face Hiroshi Tanahashi. So this will be more interesting. Maybe ओकाडा एक heel character ही play करेगा, which will be lovely. Which brings me to my point for John Cena, जो WWE ये टूर्नामेंट कर रहा है ना 16-17 जन, भाई किसी को जरूरत नहीं है टू गेट ओवर। जॉन सीना डज नॉट नीड टू पुट एनीबॉडी ओवर। इनफैक्ट इतना कम टाइम में वो किसी को पुट ओवर कर भी नहीं पाएगा। Why don't you give John Cena a marquee match यार? एक ऐसा बंदा ढूंढो, एक इतना पॉपुलर बंदा ढूंढो who will do justice to John Cena's final match. This is just my take on it. और फिर आता है डार्बी एलन। जैसे सबको पता है डार्बी एलन loves doing crazy stunts. इनफैक्ट अब माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया है वो बंदा। भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अगर किसी को लग रहा है कि अचीवमेंट नहीं है, it's one of the biggest achievements on this planet. Anyways, Darby Allin goes to Tony Khan और वो उसे बोलते हैं कि भाई मुझे एक स्टंट करना है, लाइव टेलीविजन पर परमिशन देता है कि नहीं। तो टोनी खान ने मेरे भी बोला रहेगा बता भाई तेको क्या करना है। एंड डार्बी एलन ने बोला I want to get hit by a car on live television, literally run over by a car। बोला क्या बोल रहे हैं। Thank God Tony Khan has said no to this idea। भाई लाइव टीवी पे उसको आया। Anyways, Darby does some stupid things, but I'm really glad कि ये getting run over by a car is not going on TV. What do you think? और अगर आप एक रिक फ्लेयर फैन हो तो you'll be happy to know कि इस हफ्ते के AEW Blood and Guts पे रिक फ्लेयर और रिकी द स्टीमबोट ड्रैगन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। दिस इज ऑन बिहाफ, ऑन द रिक्वेस्ट इनफैक्ट ऑफ टोनी खान, जिसने इन दोनों को बुलाया फॉर द शो। रीजन बीइंग इन दोनों के आइकॉनिक मैचेस यही वेन्यू में हुआ इन नॉर्थ कैरोलिना, एंड टोनी खान हैज सेड कि इट वुड बी रियली नाइस फॉर देम टू बी देयर। सो
All you Ric Flair fans, here you go, that was your update. और टोनी खान से रिसेंटली पूछा गया था, is he going to do anything about the AEW Fight Forever game, उसका नया एडिशन, नेक्स्ट एडिशन कुछ आ रहा है कि नहीं बाहर? टोनी खान ने कहा yes, but as of now they don't have any concrete plans, but in the future it might come out. To be very honest with you, मैंने AEW Fight Forever खरीदा तो मैं PS5 खेला भी था ये गेम यार, मुझे इतना भी मजा नहीं आया। अगर आपको फील के बारे में बात करना है तो if you have played the PS2 SmackDown versus Raw, तो AEW Fight Forever feels something like that. अगर आप एक आर्केड गेमिंग फैन हो, देन मे बी यू विल लाइक इट. इट वाज जस्ट नॉट फॉर मी. आई जस्ट होप कि जो नेक्स्ट एडिशन आए, इट्स मोर अपग्रेडेड, मोर अप टू डेट विद करंट स्टैंडर्ड्स. इस मामले में एटलीस्ट इफ यू लुक एट WWE गेम्स, दे आर लाइक ऑन अनदर लेवल कंपेयर्ड टू AEW गेम्स. तो आई थिंक AEW को और काम करना होगा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल बैक स्टेज भाई ऐसे पसंद नहीं है उनको, एटलीस्ट इन AEW, या एटलीस्ट ये स्टोरीज बाहर आ रहे हैं कि उन लोग को पसंद नहीं कि कोई वेटरन उनसे जाके ऐसे बात करे और उनको यार थोड़ा एडवाइस दे. नाउ दिस इज डर्ट शीट्स जो है बोल रहे, बट आई डोंट थिंक दैट इज रियली द केस. एनीवेज, MVP ने कहा कि भाई उसके साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है AEW पर. अगर वो कोई टैलेंट के पास जाए एंड ट्राइज टू उसको करेक्ट करने का, यार ये तो गलत कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि MVP का कोई ईगो है. वो बस हेल्प करना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता है. आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग यार. इनफैक्ट द मोर वेटरन्स बैक स्टेज दैट कैन हेल्प द यंगर जनरेशन, नॉट इन रेसलिंग, क्योंकि यंगर जनरेशन का अब जो है रेसलिंग स्टाइल डिफरेंट है, बट द ओल्डर जनरेशन कैन हेल्प देम विद स्टोरी टेलिंग. सम ऑफ दीज न्यू गाइज डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू टेल स्टोरीज. अब मैं स्टोरीज की जब बात करता हूं ना यार, मैं प्रोमोस की बात नहीं कर रहा हूं. इवन व्हाइल रेसलिंग in the match you can tell a story and nobody can explain it to you more better than the older generation who have done it. So I really feel like veterans play an important role and they should be around. And in a quick update for this channel, भाई मैं कल मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ. फैमिली वेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं ये अटेंड करूं. सो आई विल बी मिसिंग आउट ऑन अपलोड्स एटलीस्ट अप अंटिल नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब वेडनेसडे से वीडियोस वापस चालू करेंगे. आई विल ट्राई टू डू अ ब्लड एंड गट्स रिव्यू यार, अगर टाइम मिला या कोई चांस मिला, कोई कोना खोपचा मिला, तो वैसे ही इक्विपमेंट लेके जा रहा हूं, तो आई विल ट्राई टू शूट दैट वीडियो. बट इफ नॉट, आई विल बी बैक नेक्स्ट वेडनेसडे. लेकिन कम्युनिटी टैब्स में मैं एक्टिव रहूंगा, रेगुलर पोस्ट, रेगुलर अपडेट्स उधर डालता रहूंगा, सो यू कैन इंटरैक्ट विद मी अवर देयर. I will see you in the next one. I hope you enjoy. Don't forget to like, subscribe, share this video with all your friends.